हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जैसा जो यूजीसी ने नया सब्जेक्ट हम कह सकते हैं ऐड किया है यूजीसी नेट में। उसके सिलेबस की हम बात करेंगे और इसमें जो सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं वो हम वैसे तो सभी यूनिट के नाम देखेंगे, बट डिटेल में जो सिलेबस हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट का पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। और यदि आप भी आयुर्वेदा बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, आयुर्वेदा बायोलॉजी नेट की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उसका जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारा एग्जाम आने वाला है जून का एग्जाम, उस जून के एग्जाम तक करेंगे। और जो नोट्स इसके होंगे, हैंड रिटन नोट्स, उनको आप पीडीएफ फॉर्म में भी प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट के द्वारा। जैसा कि आपको पता है, ये नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है। इसका सिर्फ एक हम कह सकते हैं फर्स्ट जो पेपर है, पहली बार जो पेपर है वो अभी आपका जो 9 जनवरी को पेपर इसका हुआ था। अब जो सेकंड बार पेपर होगा वो हमारा जून में होने वाला है। तो उसके लिए हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं शुरू से। जैसा कि आपको पता है, इसका नाम है आयुर्वेदा बायोलॉजी। सब्जेक्ट का नाम क्या है? आयुर्वेदा बायोलॉजी। यानी इसमें क्या है, आयुर्वेदा और बायोलॉजी, आयुर्वेद और बायोलॉजी के जो सिद्धांत या कॉन्सेप्ट हैं उनको मिक्स करके एक नई ब्रांच के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसमें आपकी जो 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट आपकी आयुर्वेदा से हैं और जो बाकी 5 यूनिट हैं वो आपकी बायोलॉजी से हैं। तो यदि आपने बायोलॉजी से एमएससी करी है, बायोलॉजी से किसी भी फील्ड में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। इस नेट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप जान लें, सब्जेक्ट है हमारा आयुर्वेदा बायोलॉजी और हमारा पेपर कोड हो जाएगा 105। यूजीसी का जो यूजीसी के अनुसार जो कोड है इसका वो है 105। सिलेबस की हम इसमें बात करेंगे और सिलेबस में आप देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से या फिर वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दिस सिलेबस, इसमें क्या है, 10 यूनिट एंड टोटल। यूनिट के नाम हम देख लेते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। सेकंड यूनिट है फिलोसफी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। थर्ड यूनिट है शरीर रचना एंड क्रिया। फिर अगला यूनिट है पदार्थ विज्ञान एंड द्रव्य विज्ञान। अगला है रसाशास्त्र आयुर्वेदिक फार्माकोपिया। उसके बाद डिजीज बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। यहाँ से जो 6 यूनिट है, इससे आगे की जो यूनिट है वो हमारी प्योर बायोलॉजी से बिलोंग करती हैं। तो जैसे 6 यूनिट है डिजीज बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। और फिर इसके बाद अगर हम देखें, अगली यूनिट है हमारी 7 यूनिट जेनेटिक्स, आयोर जीनोमिक्स और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर है यूनिट नंबर 8 फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी। फिर दे रखा है अगली यूनिट है हमारी बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ, आईपीआर, एंटरप्रेन्योरशिप। और फिर लास्ट यूनिट है हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिक्स। और इसके अलावा आयुर्वेदा इंफॉर्मेटिक्स। ये हमारे 10 यूनिट हैं। इन 10 यूनिट में से जो पहली यूनिट है उसका सिलेबस आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। और उस सिलेबस को देखने के बाद जो हमारी अगली क्लास आएगी, उस क्लास में हम जो सिलेबस है इसका, उसके जो नोट्स हैं उन नोट्स को कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारी यूनिट होगी या टॉपिक होगा, टॉपिक वाइज हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर आए थे इस बार, उसके अनुसार हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बात कर लेते हैं। यूनिट है हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। तो इसमें हमें पढ़ना होगा वैदिक ओरिजिन एंड क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, आयुर्वेदा एंड वेरियस स्कूल, अष्टांग हृदय के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, अष्टांग के बारे में। फिर दे रखा है अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेवेंस ऑफ अष्टांग आयुर्वेदा, ये देखने को मिलेगा आपको। फिर बेसिक टेक्स्ट एंड कमेंट्रीज होगा, चरक, यशुश्रुत, बागभट्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ कमेंटर्स टू आयुर्वेदा, यानी जिन्होंने कमेंट्री की थी उनका आयुर्वेद में क्या योगदान है। फिर आगे हमें पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू वृत्रय एंड इट्स इम्पोर्टेंट। फिर पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू लघुत्रय एंड इट्स इम्पोर्टेंट। अब ये वृत्रय क्या है, लघुत्रय क्या है, यदि आप इस फील्ड से हैं, मान लो आपने एमएससी कर रखी है आयुर्वेदा बायोलॉजी से, तब तो आपको जानकारी होगी। अदरवाइज अगर आपने एमएससी करी है बायोलॉजी की किसी फील्ड से, तब आपके लिए ये सब क्या है, नया है, आप सब इससे अनभिज्ञ हो सकते हैं। तो इन सब को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लघुत्रय क्या है, बृहत्त्रय क्या है, जो भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे बहुत ज्यादा बेसिक से। फिर हमें पढ़ना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग निघंटू
एंड कोशा ऑफ आयुर्वेदा। निघंटू क्या है, ये सब जो टर्म्स हैं ये बहुत ही स्पष्ट रूप से हम इनको समझने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें आयुर्वेदा, और फिर पढ़ना है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये हमारी जो यूनिट होने वाली है, यूनिट नंबर फर्स्ट, उस यूनिट में हमें ये टॉपिक सब पढ़ने हैं। इन टॉपिक को हम कवर करेंगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उनमें, और यदि आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।